61वां अध्याय योग सार। श्री हरित मुनि कहते हैं, मुनियों, मैंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का स्वरूप बतलाया, जिसके पालन से उपर्युक्त ब्राह्मणादि वर्ण के लोग स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में योग शास्त्र का उत्तम सारांश वर्णन करूंगा, जिसके अभ्यास से मुमुक्ष पुरुष इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। योगाभ्यास परायण पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कर्तव्य कर्म से अवकाश मिलने पर प्रतिदिन योगनिष्ठ होकर ध्यान करना चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा वाणी को, प्रत्याहार से इंद्रियों को और धारणा के द्वारा दुर्धर्ष मन को वश में करें। तत्पश्चात जो सबके एकमात्र कारण ज्ञानानंद स्वरूप अनाम्य और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन जगदाधार अच्युत का ध्यान करें। एकांत स्थान में अकेले बैठकर अपने हृदय में कमल के आसन पर विराजमान तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान अपने आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करें, जो सबके प्राणों और चित्त की चेष्टाओं को जानता है, सभी के हृदय में विराजमान है तथा समस्त प्राणियों द्वारा जानने योग्य है। वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना करें। जब तक आत्म साक्षात्कार जन्य सुख की प्रतीति हो, तभी तक ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। उसके उपरांत श्रौत और स्मार्त कर्मों का आचरण सुचारू रूप से करें। जैसे रथ के बिना घोड़े और घोड़ों के बिना रथ उपयोगी नहीं हो सकते, उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की सिद्धि भी एक दूसरे के आश्रित है। जिस प्रकार अन्न मधु से युक्त होने पर मीठा होता है और मधु भी अन्न के साथ ही सुस्वादु प्रतीत होता है, उसी प्रकार तप और विद्या दोनों साथ रहकर ही भव रोग के महान औषध होते हैं। जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विद्या और तप से संपन्न योग तत्पर ब्राह्मण दैहिक द्वंद्वों को शीघ्र ही त्याग कर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक देवयान मार्ग से जाकर जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक लिंग शरीर का विनाश कभी हो नहीं सकता। द्विजवरों, इस प्रकार वर्णों और आश्रमों के विभाग पूर्वक मैंने उन आश्रमों के संपूर्ण सनातन धर्म का संक्षेप में वर्णन कर दिया। पंडित जी कहते हैं, इस प्रकार हरित मुनि के मुख से स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाले धर्म का वर्णन सुनकर वे ऋषिगण उन मुनीश्वरों को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। जो भी हरित मुनि के मुख से निर्गत इस धर्म शास्त्र का श्रवण करके इसके अनुसार आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो जो कर्म बताए गए हैं, उन अपने अपने वर्णोचित कर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण आदि सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाला पुरुष तत्काल नीचे गिर जाता है। जिसके लिए जो धर्म बताए गए हैं, वह पुरुष उन्हीं धर्मों से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए आपत्ति काल के अतिरिक्त सदा ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजेंद्र, 4 ही वर्ण और 4 ही आश्रम हैं। जो लोग अपने वर्ण एवं आश्रम के उचित धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह जिस प्रकार का स्वधर्म का आचरण करने से मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, वैसे दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए वर्ण धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष स्वकर्म में तत्पर रहकर उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से योगाभ्यास पूर्वक सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनादि ब्रह्म का ध्यान करता है, वह देह त्याग कर साक्षात श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है।